हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं के मैथ्स का अध्याय 3 हम कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का योगफल। इसमें अध्याय का परिचय हमने देख लिया था, हम समझ चुके थे। अब हम इसका एक उदाहरण सॉल्व करेंगे जिसमें हमको ग्राफ विधि से समीकरण को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम प्रश्नावली पर आएंगे। ठीक है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफ विधि द्वारा उन्हें हल कीजिए। संगत का मतलब होता है कि दोनों इस ग्राफ से, इन दोनों समीकरण से जो ग्राफ बनेंगे, दो लाइन बनेगी, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या नहीं। अगर प्रतिच्छेद करती है तो संगत है। ठीक है। और इसमें एक्स वाई दो चर है जिसके मान हमको ज्ञात करना है। किससे? ग्राफ से, है ना। तो इसके लिए ये पहला है समीकरण x + 3y = 6, ये समीकरण 1 है। 2x - 3y = 12, ये समीकरण 2 है। इसमें दो चर है x और y, है ना। और समीकरण युग्म इसलिए क्योंकि इसमें दो समीकरण हम लेंगे। इसमें जो चर है x और y, प्रत्येक समीकरण में आप देखोगे कि चरों की घात क्या है? 1, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला समीकरण देखिए, ग्राफ विधि से सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? बिंदु होते हैं, है ना। और बिंदुओं में दो निर्देशांक होते हैं, एक होगा x निर्देशांक और y निर्देशांक। इस समीकरण से हमको दो निर्देशांक मिलेंगे, है ना, x निर्देशांक और y निर्देशांक हर बिंदु के लिए। ठीक है। तो हम x का कुछ भी मान मानेंगे अपने मन से, जैसा कि हमने बहुपद में भी किया था, और उस मान को रखकर हम y का मान निकाल लेंगे तो हमको एक बिंदु मिल जाएगा। यही तरीका होता है। तो ये जो है, इसमें हम इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे। तो पहले इसके लिए ये पहला जो बॉक्स बनाया मैंने एक के लिए, तो उसमें x का मान रखेंगे। ठीक है। x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारे मन से। तो हम एक रखते हैं 0 और एक रखते हैं 6। एक बार हम 0 रख के सॉल्व करेंगे कि y का मान क्या आता है, और एक बार हम 6 रख के सॉल्व करेंगे कि y का मान क्या आता है। अभी जो समीकरण 1 है, इसको इस तरह से लिख सकते हो, 3y बराबर, ये x इसके पीछे चले जाए तो 6 - x, है ना, और y बराबर 6 - x बटा 3, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या, ये हमारा ये बिंदु है, दो बिंदु के लिए हम निकालेंगे, और ये x निर्देशांक हो गए जिसका एक 0 और 6, और y निर्देशांक बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 - x बटे 3, है ना। तो x का मान हम यहाँ पर कैसे रखेंगे? इस समीकरण में 1 से रखेंगे, और y का मान निकालेंगे यहाँ से। इस तरह से x का मान हमने 0 मान लिया, है ना, और x का मान हम यहाँ रखेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो हम वही करेंगे। अब बराबर क्या है? 6 - x बटा 3। x का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 - 0 बटा 3, यानी 6/3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x का मान 0 रखा, तब y का मान क्या है? 2। तो एक बिंदु हमको ये मिल गया जिसके निर्देशांक x पर 0 और y निर्देशांक क्या होगा? 2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? x का मान 6 मानते हैं, तो x - 6 रखा बटे 3, तो 6 में से 6 गया तो 0, तो बटे अगर 3 भी हुआ तो टोटल तो 0 ही हो जाएगा, है ना। किसी भी संख्या के 0 में, अगर किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ भी हो, किसी भी संख्या के अगर अंश में 0 हो तो सब कुछ 0 हो जाता है। 0 के बटे में कुछ भी हो वो 0 ही होगा। ठीक है। तो ये चीज, तो हमको क्या मिल गया? ये पहले समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए दो बिंदु मिल गए जिसका पहले बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 2, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक होंगे 6, 0। ठीक है। तो हमको पहले समीकरण के लिए ग्राफ की जो लाइन हम बनाएंगे, तो हमको जो पहला समीकरण उसके लिए दो बिंदु मिल गए। अब इस दूसरे समीकरण के लिए भी हमको बिंदु चाहिए, है ना। तो इसमें भी हम x का मान, यहाँ x और यहाँ पर y का मान निकालेंगे। x निर्देशांक यहाँ पर मिल जाएगा, y निर्देशांक यहाँ। तो हम क्या करते हैं? पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 3,
मतलब x का मान हम पहले 0 रखेंगे तो देखते हैं y का क्या आएगा मान, और फिर x का मान हम 3 रखेंगे, देखते हैं y का मान क्या आता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमको x का मान तो हम 0 और 3 रखेंगे, हमको इससे y का मान निकालना पड़ेगा इस समीकरण में x का मान रखने पर। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ इस सेकंड समीकरण में रखेंगे और उसके अगेंस्ट y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी रखें तो कोई इशू नहीं, तो अगर थोड़ा सॉल्व कर ले तो अच्छा है। हम क्या करते हैं, 2x माइनस 12 को इधर ले जाते हैं और ये 3y को इधर, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, और 12 का पक्षांतर इधर से दाएं साइड से बाएं साइड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्यों प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। और ये 3 को यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 2x माइनस 12/3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें 2x माइनस 12/3। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब 2x माइनस 12/3 है ना, x का मान पहले हम रखते हैं 0 रखने पर क्या आएगा, तो अगर मैं यहाँ रख दूँ x का मान 0 रखूंगे तो 0 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो माइनस 12/3, तो 3 चौक 12 यानी -4। तो 0 रखने पर x का मान 0 रखने पर क्या आता है -4, y का मान -4 आया। एक बिंदु हमको मिल गया। अब दूसरा बिंदु देखो, x का मान हम क्या रखेंगे 3, तो 2 इंटू 3 -12, y रखो 3, तो 2 दिया 6 -12/3, तो क्या होगा -6/3, 3 दूनी 6, तो -2, ये -2 आए, है ना। यानी दूसरे समीकरण में हमने पहले x का मान रखा तो -4 आया, और x का मान फिर 3 रखा तो -2 आया। डायरेक्ट भी रख सकते हो, इसको इस तरह से सॉल्व करके भी रख सकते हो, एक ही चीज़ है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये आप है ना जब हम करते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, स्पेस नहीं रहता है तो मिटाना पड़ता है ना। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 बिंदु मिल गए हैं, किसके लिए, सेकंड समीकरण के लिए। तो पहले समीकरण के लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए भी हमने 2 बिंदु निकाल लिए, और समीकरण सेकंड के लिए भी हमने क्या किया, 2 बिंदु निकाल लिए, x निर्देशांक y निर्देशांक। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले समीकरण के लिए पहले लाइन खींचते हैं, फिर दूसरे समीकरण के लिए, क्योंकि ये रेखिक समीकरण है तो इसमें जो ये दोनों भी रेखिक समीकरण, तो इसके लिए भी एक लाइन ही, जो ग्राफ बनाओगे इसका तो एक लाइन ड्रॉ होगी, और इसके लिए भी ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन ही बनेगी। ठीक है, एक सीधी रेखा, सरल रेखा। ठीक, पहली लाइन के लिए हमारे पास 2 बिंदु है। पहला बिंदु है 0 2, 0 पर x निर्देशांक, y निर्देशांक 2, और दूसरा बिंदु क्या है 6 0, x निर्देशांक 6 और y 0। तो हम पहला बिंदु देखें, पहला बिंदु क्या होगा x 0 और y 2, यानी ये यहीं पर मिलेगा, तो एक बिंदु हमको यहाँ मिल गया, कौन सा 0 2, x 0 है y 2 है, तो ये यहाँ पर ही मिलेंगे दोनों। ठीक है, दूसरा बिंदु x क्या है 6, x ये x अक्ष है, x अक्ष पर 6 यानी यहाँ, और y क्या है 0, तो फिर ये y यहीं पर है, y का मान 0 है तो यहाँ पर ही y अक्ष मिलेगा। ठीक है, क्या होता है कि जैसे x का मान क्या है 6 का है यहाँ, मतलब आप एक लाइन, खड़ी लाइन खींचोगे तो इस पूरी लाइन पे कहीं ना कहीं आपका बिंदु आपको मिलेगा, इस पूरी लाइन पे कहीं ना कहीं बिंदु मिलेगा। अब बिंदु कैसे मिलेगा, जब आप y निर्देशांक देखो तो y क्या है 0 है, तो ये बिंदु यहाँ पर मिल गया। अगर y निर्देशांक का मान कुछ और होता तो ये ऊपर नीचे सरक जाता, अगर y निर्देशांक का मतलब मान होता 1 तो आपको बिंदु यहाँ मिलता, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में यहाँ काटती, तो जहां पर ये x निर्देशांक और y निर्देशांक जहां पर एक दूसरे को काटे वो आपका बिंदु होता है ना। तो इसमें क्या कहाँ काटा, यहाँ पर, और इसमें कहाँ काटा, क्योंकि 0x था, यानी कि इस पूरी लाइन पे कहीं आपका बिंदु होगा।
तो डिपेंड करता है y क्या है, तो y निर्देशांक का मतलब 2 है, तो ये 2 पर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये एक बिंदु निकालिए, ये दूसरा बिंदु किसके लिए, पहले वाले समीकरण के लिए, है ना, पहले समीकरण के लिए मिल गया। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे पास ये है, तो क्या करेंगे, लाइन कैसे, ये दोनों बिंदु को आपस में हम मिला लेंगे। तो ये दोनों बिंदुओं को हमने आपस में मिला लिया। ये लाइन पहले समीकरण के लिए खिंच गई है ना। इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो, पहला समीकरण क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये लाइन आपके पहले समीकरण की। अब दूसरे समीकरण के लिए दो बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो 0 -4 है, 0 x निर्देशांक, -4 y निर्देशांक। अब दूसरा बिंदु क्या है, 3 और -2, 3 और -2। तो पहले निर्देशांक के लिए ये, तो पहले बिंदु के को ड्रॉ करते हैं। 0 क्या है, 1। तो अब हम क्या करते हैं, पहले बिंदु को ड्रॉ करते हैं। तो पहले बिंदु का x निर्देशांक है 0, यानी यही, यानी इस पूरी लाइन पे कहीं आपका बिंदु होगा। अब डिपेंड करता है कि आपका y निर्देशांक क्या है, तो y क्या, -4, -4 यहाँ है, आपका x 0 था, -4 यहाँ है। तो इस लाइन को अगर आप मिलाओगे तो आपका बिंदु क्या, x निर्देशांक y निर्देशांक को मिलाओगे ना, तो आपका बिंदु यहाँ पर ड्रॉ होगा, है ना। ये बिंदु का मान क्या है, 0 -4। ठीक है, अब दूसरा बिंदु ड्रॉ करते हैं। तो दूसरे बिंदु का x निर्देशांक है 3, तो 3 का है यहाँ, यानी इस पूरी लाइन पर जो 3 से जाती है यहाँ पर कहीं आपका बिंदु होगा। अब y क्या है, -2, -2 कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये x निर्देशांक और y निर्देशांक ने एक दूसरे को कहाँ काटा, यहाँ पर। तो ये आपका बिंदु होगा। ये बिंदुओं को ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा अलग दिखे। जो आपके पास ग्राफ पेपर होता है उसमें छोटी छोटी लाइन ड्रॉ रहती है, उस लाइन से आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। 3 यहाँ पर है, x निर्देशांक का 3 यहाँ, और y का है -2 पर। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो x निर्देशांक की, यहाँ से एक ड्रॉ करो y निर्देशांक, बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि आपके ग्राफ में तो होती है बहुत सारी। तो ये दोनों लाइन यहाँ से जाने वाली, यहाँ से लाइन जाने वाली, जिस बिंदु पे अपने को काटेगी वो बिंदु आपका होगा, यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक जहां पर काटेंगे वहां आपका बिंदु बन जाएगा। तो यहाँ बन गया। तो देखिए आपने, आपका एक बिंदु आपको यहाँ मिला था, दूसरा बिंदु कहाँ मिला, यहाँ। ये बिंदु कौन सा है, 3 -2, ये बिंदु के निर्देशांक 3 -2 है। तो अब ये बिंदु और ये बिंदु आपस में मिला दो। तो ये लाइन को हमने मिलाया यहाँ से यहाँ। तो ये दोनों, ये वाली लाइन कौन सी है, दूसरे समीकरण की लाइन, यानी 2x - 3y इक्वल टू 12। ये दूसरे समीकरण की लाइन थी, ये फर्स्ट समीकरण की लाइन थी, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ पर। ये कौन सा बिंदु था, 6 0। ठीक है, इस बिंदु पर ये वाली लाइन के लिए दो बिंदु थे, एक तो ये 0 2 और दूसरा था 6 0। ये वाली लाइन के ये दो बिंदु थे, पर इस, ये लाइन है, रेखा है, तो इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे, है ना। तो जब हमने इस लाइन को आगे तक बढ़ाया तो दोनों लाइन जब खींची तो ये 6 0 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है ना। और यही इस क्वेश्चन का, ये दोनों जो समीकरण इनका हल होगा। x का मान क्या होगा 6 और y का मान क्या होगा 0। ये दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो ये कैसा,
ये कैसा समीकरण युग्म होगा? संगत, है ना। और इसका केवल एक हल होगा, मतलब x और y के केवल एक एक मान होंगे, है ना। तो x का मान क्या होगा? इसे लिख सकते हो दोनों समीकरण के ग्राफ एक दूसरे को 60 बिंदु 60, इनको बिंदु बोलते हैं 60, ये बिंदु के अंदर जो 6 लिखा है वो x निर्देशांक है, जो 0 लिखा है वो y निर्देशांक है, और ये दोनों x y निर्देशांक बिंदु से x और y निर्देशांकों से जो बनता है वो कहलाता है बिंदु। तो बिंदु 60 पर मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। अतः समीकरण युग्म कैसे है? समीकरण युग्म संगत है तथा इनका केवल एक ही हल होगा, है ना। तो x का मान क्या होगा? 6 और y का मान क्या होगा? 0। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है ना। ये दिया था ना, समीकरण युग्म संगत है या नहीं ये बताना है, तो संगत है और ग्राफ विधि से हल करना है, मतलब x और y के मान ज्ञात करना है। तो जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु के जो x निर्देशांक होगा वो x का मान होगा, y निर्देशांक होगा वो y का मान होगा, ठीक है। इस समीकरण को आप हल करेंगे ना तो x y का मान ये आएगा, इन दोनों को अगर हल करोगे, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, x का मान पहले समीकरण पर मन से कुछ रखो, तो 0 और 6 हमने रख दिए, है ना। पहली बार में x का मान 0 रखो और y का मान निकालो, तो हमने 2 निकाल लिया, 2 आता है। फिर x का मान हमने पहले समीकरण में 6 रखा, तो y का मान क्या है? 0। हमको दो बिंदु मिले, एक पहला बिंदु 0 2, दूसरा बिंदु 6 0, है ना। यानी पहले समीकरण के ये दो बिंदु मिल गए, इससे हम हमारी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो और भी बिंदु निकालना, आपकी लाइन ऐसी ही ड्रॉ होगी, पर 2 से काम हो जाता है, ठीक है। अब दूसरे समीकरण के लिए हम बिंदु निकालेंगे क्योंकि हमको ग्राफ खींचना है ना। तो पहले हम x का मान 0 रख देंगे और फिर x का मान 3, तो x का मान रखा तो क्या है? -4, और फिर x का मान इसी पर रखा 3, तो क्या है? -2। तो हमारे पास दो बिंदु आ गए, 0 -4 और 3 -2, ये दो बिंदु आए, इससे हमने ग्राफ खींचा, तो ये ग्राफ इस तरह से खींचा गया, ठीक है। अगर आपको ग्राफ खींचने में कोई इशू आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। वैसे जब आपके पास जो ग्राफ होता है ना, आपकी बुक में जो ग्राफ बना आता है, तो वो ऐसा पेपर जब आप लेंगे या आप स्केल से भी ड्रॉ करेंगे तो आपका इजीली ड्रॉ होगा, है ना। फिर ये दोनों रेखाएं जब हमने ड्रॉ की ना, तो 6 0 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगी वही समीकरण, इन दोनों समीकरणों का हल होगा। x निर्देशांक को बोलेंगे x का मान और y निर्देशांक को बोलेंगे y का मान। अभी एक सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका एक हल होगा, यानी कि x और y के केवल एक एक मान होंगे, और इस क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ये दोनों युग्म कैसे है? संगत, है ना। प्रतिच्छेद नहीं करते तो हम बोलते समांतर है ना। और एक दूसरे को ओवरलैप कर देते या एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती तो हम क्या बोलते हैं? उसको संपाति, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।